मैं पूछ रहा हूँ कि क्या नारायण साईं और आशाराम को संत कहना चाहिए? संत मेरी दृष्टि में तो संत नहीं है। नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं कि ऐसी शख्सियत से जिसके नाम पर अमेरिका में एक पूरा दिन मनाया जाता है, जिसका नाम पूरे देश और दुनिया में विख्यात है। हमारे साथ हैं ब्रह्मर्षि कुमार स्वामी जी, जिनसे हम बात करेंगे उनके खास बीज मंत्र के बारे में। महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वामी जी का दावा है कि अगर आप अपने बच्चे के जन्म से पहले बीज मंत्र का पाठ करते हैं तो चमत्कार हो सकते हैं। एक अद्भुत और विलक्षण बच्चा दुनिया में आ सकता है, जो चाहे तो आगे चलकर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री भी बन सकता है। क्या ऐसा संभव है? इन तमाम सवालों के साथ हमारे साथ जुड़े हैं खुद ब्रह्मर्षि कुमार स्वामी जी। कुमार स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। सबसे पहले ये बीज मंत्र है क्या? बीज मंत्र जैसे हमारा सबका मूल बीज होता है, हम हैं पुरुष या स्त्री, तो हमारा जो ब्लूप्रिंट है, हमारा जो डीएनए है, वो बीज है। पेड़ है, पौधे हैं, जो भी हैं, उसका मूल बीज है। और बीज से वृक्ष है, वृक्ष में प्रतीत होता है पर मूल बीज है, हर चीज का मूल बीज है। और मंत्र जो शब्द जो है, ये सारा संसार शब्द पे चल रहा है। अगर संसार से शब्द हट जाए सारा, तो सारा संसार लोप हो जाएगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोप हो जाएंगे। पाकिस्तान, भारत, अमेरिका, कनाडा सब कुछ समाप्त हो जाएगा। वेद ग्रंथ समाप्त हो जाएंगे, विज्ञान समाप्त हो जाएगा, अध्यात्म समाप्त हो जाएगा, सब समस्याएं और उसका समाधान भी समाप्त हो जाएगा। शब्द से ये सारा जगत है। और सारे युद्ध हुए शब्द से, महाभारत हुआ शब्द से, गीता बनी शब्द से, वेद बने शब्द से। तो शब्द ही इस जगत का आधार है। और शब्द को वेदों ने ब्रह्म भी कहा गया है। इसका जो मूल है वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है। वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है। लेकिन क्या वाकई ऐसा चमत्कार होता है कि अगर एक गर्भवती महिला इस बीज मंत्र का पालन करे जो आप दें, उससे विलक्षण अद्भुत बेटा या बेटी पैदा होगी, जो चल के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री भी बन सकती है? पहला नंबर तो बीज मंत्र किसी व्यक्ति के नहीं है, उसे कोई व्यक्ति नहीं देता। जैसे वकील है या कोई भी न्यायाधीश है, वो जो भी देता है वो विधान के अनुसार देता है। कोई चिकित्सक है, आयुर्वेदाचार्य है, या कोई चिकित्सक है, तो चिकित्सा शास्त्रों के अनुसार वो देता है। तो ये जो बीज मंत्र है, ये मेरे नहीं है, ना इसका मेरे से कोई लिंक है। ऐसे वेदों में, ग्रंथों में, शास्त्रों में लिखा है। महाभारत में आपने पढ़ा होगा कि अभिमन्यु ने कैसे गर्भ के अंदर उसकी मां ने उसका पाठ किया, भगवान वेद व्यास ने उसे दिया, और उसके पाठ से उसकी विलक्षण प्रतिभा, जिसे आपने देखा कि गर्भ में उसने चक्रव्यूह की रचना को तोड़ा। और बड़े बड़े ऋषियों ने इसके बारे में, वैज्ञानिक डॉक्टरों ने अभी तो अभिधान विधि के द्वारा वैज्ञानिक प्रतिभा, जिसे आपने देखा कि गर्भ में उसने चक्रव्यूह की रचना को तोड़ा। और बड़े बड़े ऋषियों ने इसके बारे में, वैज्ञानिक डॉक्टरों ने अभी तो अभिधान विधि के द्वारा, वैज्ञानिक डॉक्टर भी मान गए कि पेट के जो बच्चे को माँ खाती है, पीती है, बच्चे को माँ का पता लगता है, बच्चा सुनता है, बच्चा महसूस करता है। तो जैसे आप शब्द बोलेंगे वैसे बच्चा बन जाएगा, वैसे वातावरण बन जाएगा। एक बीज मंत्र देंगे किसी गर्भवती महिला को, जिससे वो अपने बेटे को विलक्षण बना सके? हाँ, ये शास्त्रों में लिखा है। अगर वो विद्वान बनाना चाहती है, कोई डॉक्टर बनाना चाहती है, वैज्ञानिक बनाना चाहती है, माँ सरस्वती की है, माँ दुर्गा की है, माँ लक्ष्मी की है। अगर आप हिंदू हैं, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, किसी भी संप्रदाय को मानने वाले, एक तो इसका धर्म से कोई लिंक नहीं है, ना किसी व्यक्ति से लिंक है, ना इसको कोई देने वाला है, ना इसका कोई गुरु है। ये जैसे आयुर्वेद है, ये शास्त्रों में वर्णित है। और जो भी शास्त्रों से पार बोलता है वो चमत्कारिक है। एक तो कोई चमत्कार नहीं, विज्ञान है ये, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। चमत्कार नाम की कोई चीज होती नहीं। जो चमत्कार नाम से कुछ बताता है, बोलता है, तो वो तथ्य से भ्रमित करता है। ये तथ्य है शास्त्रों में, और ये शास्त्रों में वर्णित है। मैं आपको ग्रंथों के नाम बता दूंगा, बोल के बता दूंगा, आप उसका प्रयोग कर लो। कि बच्चे पढ़ते हैं, आप यहीं से प्रयोग कर लो। अभी गर्भ में बने कितना समय लगे, लेकिन कोई बच्चा किसी विषय को नहीं जानता, किसी विषय में। और इसके मेडिकल प्रमाण है, डॉक्टरों ने इसे हजारों बच्चों के ऊपर मेडिकल प्रयोग करके, उसमें देश के गृह मंत्री भी और मेडिकल के विभाग भी, बड़े बड़े डॉक्टर भी अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में इसके प्रयोग कर चुके हैं। जो बच्चे पढ़ते नहीं है, किसी विषय में जानते नहीं है, उसको केवल 5-7 मिनट के लिए पाठ करा दो, आप हैरान हो जाएंगे। थोड़े दिनों में जिस विषय का उसको ज्ञान नहीं है, उसके बारे में बोलता नहीं है, जानता नहीं है, वो जानने लग जाएगा, वो बोलने लग जाएगा, वो समझने लग जाएगा।
आप बड़े बड़े जो डॉक्टर है उन्हें बुला लो, उन्हें प्रयोग कर लो कि ये बच्चा किसी विषय में कमजोर है और जान नहीं पाता, इस विषय की उसकी समझ में नहीं आ रही है, तो उसे वो पाठ दिया जाएगा। तो थोड़े दिनों में आप प्रयोग करके देख लो, उस विषय में बच्चा इतना निपुण हो जाएगा आप जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। नहीं, तो क्या राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बन सकता है बच्चा? बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि जितने भी श्री गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है कि तपो राज राजो नरक, जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति है, प्राइम मिनिस्टर है, मंत्री है, आप हैं, हम हैं, वो तप से बने हैं, वो पाठ से बने हैं, वो पूजा से बने हैं। तो इसीलिए तो गीता में भी कहा गया कर्म करो फल की इच्छा मत करो। हाँ, कर्म के साथ साथ। तो फिर इसमें नया क्या है? इसमें नया कुछ नहीं, पुरातन है, इसमें नया कुछ नहीं, ना कुछ भी नहीं है। अच्छा, मुझे बताइए कि आपकी संस्था दावा करती है कि आपके 50 करोड़ फॉलोअर हैं, अमेरिका में आपके नाम पर एक डे मनाया जाता है, लेकिन हिंदुस्तान में आप इतने अननोन क्यों हैं? आप हिंदुस्तान में इतना काम क्यों नहीं करते? पहली बात तो ये हमारा टीवी में हर चैनलों में आता है। एक तो हमारा ये कोई संस्थागत नहीं है, व्यक्तिगत नहीं है, ये सार्वजनिक है। जैसे टीवी में देते हैं और अखबारों में देते हैं, ये मंत्र वेदों में बताते हैं, शास्त्रों के मंत्र हैं ये। तो जो भी इसका पाठ करेगा, कोई व्यक्तिगत कोई हमारा आश्रम की तरह या गुरुओं की तरह, कोई अडम्बर की तरह नहीं है। हम टीवी में भी बताते हैं, ओपन बताते हैं, कोई गुप्त नहीं है, और किताबों में भी लिख के देते हैं। और संस्थाओं में तो 100, 200, 500 लोग होंगे, लेकिन जो आप कभी समागम में आएंगे तो लाखों लोग होते हैं, और उसमें बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, पत्रकार हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, वो देखते हैं। और डॉक्टरों की बड़ी बड़ी टीम उससे रिसर्च करती है, उनकी जांच करती है। अब प्रभु कृपा मैगजीन है, मैगजीन में उसके आधार पे, मेडिकल रिपोर्टों के आधार पे पहले डॉक्टर जांच करते हैं, टेस्ट करते हैं कि वो डंबर तो नहीं है, पखंड तो नहीं है, कोई नया धर्म तो नहीं बन गया, कोई झूठ तो नहीं है। वो पूरी जांच करने के बाद फिर वो प्रभु कृपा मैगजीन में छापते हैं। तो ये तथ्यगत सारा व्यवहार है, इसे कोई भी जान सकता है, कोई भी अपना सकता है, कोई भी इसका प्रयोग कर सकता है। नहीं, मेरा सवाल ये था कि आशाराम दावा करते हैं कि उनके 5 करोड़ फॉलोअर हैं, आप दावा करते हैं 50 करोड़ फॉलोअर हैं, लेकिन आशाराम को ज्यादा लोग जानते हैं, आपको कम, ऐसा क्यों? उनका पीआर ज्यादा है, उनका प्रचार ज्यादा है? पहली बात तो ये मेरा कोई, मैं कभी दावा भी नहीं करता, ना मैं दावा करता हूँ कि इससे ठीक होंगे, ना मेरे मंत्र है, ना मैं गुरु, ना मैं परमात्मा हूँ, ना मैं राम हूँ, ना मैं कृष्ण हूँ। मैं तो उनके चरणों की धूली भी नहीं हूँ, और जो उनके मानने वाले हैं उनके चरणों की धूली भी नहीं हूँ। वो कोई व्यक्ति क्या दावा करता है, मेरा कोई अपना दावा नहीं है। ये अध्ययन से पता लगा है कि हमारे इतने समागम हो चुके हैं, एक समागम में कम से कम 50,000 से लाख लोग, 2 लाख लोग होते हैं, और 1000 से ज्यादा समागम हो चुके हैं। तथ्य है, प्रत्यक्ष हो रहा है, प्रत्यक्ष रूप में। और जो हम मंत्र टीवी चैनलों के द्वारा 8-10 चैनल में, अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में लाइव लोग देखते हैं, इंटरनेट के द्वारा देखते हैं, और लोग बीज मंत्र का जो पाठ करते हैं वो बताते हैं, अनुभव करते हैं। और आप इसे तथ्यगत से भी देखेंगे, अनुभव देखेंगे, इतने समागम है, इतने समागम में इतने बीज मंत्र दिए गए, और एक एक व्यक्ति को बोला जाता है कि आगे तुम 1000 से ज्यादा नहीं दे सकते। एक व्यक्ति जैसे उसको लाभ हुआ तो आगे वो 1000 व्यक्तियों से ज्यादा नहीं दे सकता, क्योंकि व्यक्तिगत नहीं है। तो इससे आप अनुमान भी लगा लेंगे, अगर 1 करोड़ भी व्यक्ति आए हैं, 2 करोड़ भी व्यक्ति आए हैं, तो 2 करोड़ इंटू 100 गुना कर लो, 10 गुना कर लो, तो वो आपको, और ये कोई धर्म पे आधारित नहीं कि मेरे शिष्य बन गए, मैं कोई गुरु नहीं हूं। आप पाठ करो और मुझे भूल जाओ, और उनको याद करो जिनके बीज मंत्र है। और शास्त्र में लिखा है, ये मां सरस्वती का है, या दुर्गा का है, या कुरान पाक का है, या बाइबल का है, या श्री गुरु ग्रंथ साहब का है, तो उनको याद करो। मैं वो नहीं हूं, मेरा उससे कोई लिंक नहीं है। मैं ऐसी हूं जैसे ये माइक है, बोल रहा है, तो माइक कोई थोड़ी देने वाला है। जैसे आप है, तो आप एक टीवी चैनल के माइक है, तो आपका नाम इसी प्रकार, जैसे वेद है, शास्त्र है, ऋषि व्यासदेव है, ये शास्त्रों के माइक है। ये ना होते तो जगत में कुछ नहीं होता। लेकिन माइक मानने लगे कि मैं ही ये हूं, तो ये भ्रम है। अगर कोई व्यक्ति मानने लगे मैं गुरु हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं कृष्ण हूं, मैं राम हूं, तो वो भ्रामक तथ्य है। वो तथ्य ऐसे भटका रहा है, वो स्वयं स्वार्थ में आ रहा है। स्वामी जी, समागम तो निर्मल बाबा भी करते हैं, आप क्या कहेंगे उनके बारे में? सभी करते हैं अपने अपने भाव से। समागम का अर्थ है कि जब हम मिलके किसी बात की, अब हम ये समागम कर रहे हैं, हम मिलके किसी चीज का वार्तालाप कर रहे हैं, ये समागम है। अच्छा, खीर खाने से बीमारी दूर हो जाती है? वो कहते हैं खीर खा लो, समोसा खा लो, गोलगप्पे खा लो, चटनी खा लो। इसका हमें नहीं पता, मैं इस मार्ग में नहीं गया कभी। मैं तो शास्त्रों, अगर ये शास्त्र में लिखा है कि फलानी खीर खाने से ऐसा होता है तो सत्य है। जैसे शास्त्र में लिखा है हरड़ खाने से ये होता है तो ठीक है। अगर कोई गुरु बात करता है कि ये शास्त्र में लिखा हुआ है, इस शास्त्र में आपको लगता है गोलगप्पे का जिक्र होगा? शास्त्र में मैंने तो नहीं देखा। मैकडोनल्ड के बर्गर का जिक्र होगा, लेकिन निर्मल बाबा तो बताते हैं सब। ये वो जाने, मुझे इसका ज्ञान नहीं है। अच्छा स्वामी जी, आशाराम और नारायण साईं जैसे संतों के बारे में आप क्या कहेंगे? दोनों जेल में है, रेप का आरोप है दोनों पे। पहली बात तो
उसे संतों का नाम जो देना वो अलग चीज है। संत जो हैं वो हमारे जो अखाड़े हैं या वो तथ्य, संत का अर्थ है जो सत्य को जानता है, जिसे सत्य का ज्ञान है, जिसे सत्य का बोध है, जो शास्त्रों की वार्तालाप करता है, जिसे सत्य का ज्ञान नहीं है। संत कोई कपड़े का नाम, लाल पीले हरे वस्त्रों का नाम नहीं है, ये तो कोई भी पहन सकता है, चोर डाकू भी पहन सकता है, वो संत नहीं बनता। और क्या पूछा था आपने? मैं पूछ रहा हूँ कि क्या नारायण साईं और आशाराम को संत कहना चाहिए? संत मेरी दृष्टि में तो संत नहीं है। क्या है फिर आपकी दृष्टि? मेरी दृष्टि में जैसे साधारण मानव है, जैसे हम हैं, मैं भी साधारण मानव हूं, मैं भी अपने आप को संत नहीं मानता। आप भी अपने आप को साधारण, पर वो तो कहते हैं कि वो कृष्ण का अवतार है, बेटा कहता है मैं कृष्ण का हूँ, वो कहते हैं आशाराम की मैं भगवान का अवतार हूँ। नहीं, मैं तो भगवान के जो बच्चे उनकी चरणों की धूली हूँ। मैं भगवान को तो बहुत दूर की बात है, कई जन्म क्या, मैं कभी भगवान बन ही नहीं सकता, कोई भी नहीं बन सकता। इस जगत में जो भी इस समय है, जो भी मानव, भगवान ने कभी अवतार लिया, कभी लेंगे, लेकिन इस समय जो भी हम हैं वो साधारण शरीर है, साधारण आदमी है। जैसे कोई अमीर हो गया, कोई गरीब हो गया, टाटा भी है, गरीब भी है, तो वो इंसान है, आदमी है, परमात्मा नहीं है। अच्छा, बड़े संक्षेप में जानना चाहूंगा, आपने एक बार आत्महत्या करने की कोशिश की थी? हाँ हाँ। क्यों? इसलिए कि मैं गरीबी में था, पीड़ा में था। मैं ऐसे धर्मों को मानता था जिसमें आत्मा, ये मूर्ति पूजा, पाठ पूजा, मंत्र, इनको नहीं मानते थे। तो मैंने कहा कि हम एक ही परमात्मा को मानते थे, एक परमात्मा है, लेकिन पाठ पूजा मैं इसको डंबर मानता था, झूठ मानता था। मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे हैं, जैसे वैज्ञानिक हैं उस तरह से वो मानते थे। फिर मैंने कहा मेरी समस्या का समाधान नहीं है। फिर किसी गुरु को मिला, कहते ये ज्योतिष। मैं कहा ज्योतिष शास्त्र क्या होता है? ये तो अडंबर है, ये तो ब्राह्मणों के बनाए हैं, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो कहते हैं तुम्हारी समस्या है भाई, तुम ये मंत्र में लिख के दे रहा हूं, इसका पाठ कर लो। और उस गुरु को बड़े बड़े लोग जानते हैं, और वो अननोन की तरह रहते थे, करोड़ों उसके शिष्य हैं, लेकिन कभी टीवी में, चैनल में नहीं आते, ना उन्होंने अपना नाम भी नहीं बताया। नाम भी ऐसा था कि जैसे ट्रैवलर, यात्रा करने वाला। तो उन्होंने मुझे लिख के दिया। मैं तो मंत्रों को नहीं मानता। क्या मंत्र बोलने से, क्या गुड़ गुड़ खाने से मुंह मीठा हो जाएगा? क्या चाय चाय कहने से या चीनी चीनी कहने से मुंह मीठा हो जाएगा? कहता है भाई आपकी समस्या आप करके देख लो, मैं आपसे पैसे तो ले नहीं रहा। ऐसा ग्रंथों में लिखा है, ये जो मैं दे रहा हूं, ये मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है। तो मैं क्या, मैं तो मानता ही नहीं मार्कंडेय पुराण को, दुर्गा सप्तशती को मैं मानता ही नहीं। कहता है नहीं मानो, समस्या को तो मानोगे और समस्या को ठीक होने को तो मानोगे। तो मैंने कहा ये बात तो ठीक है। फिर उनके कहने से मैंने वो पाठ किया तो मेरे पास धन आने लगा, मेरे काम होने लगे, मेरे बिजनेस होने लगे, भारत में, अमेरिका में, कनाडा में। तो मैं कहा ये तो अद्भुत है भी मंत्रों की। फिर और प्रयोग किए और उसके रहस्यों को जाना और ऋषियों को जाना, ऐसी ऐसी समस्या जिसका समाधान नहीं था। फिर मैंने कहा ये मेरी समस्या दूर हो गई है, अगर ये सारे लोगों की दूर हो जाए, सब लोगों का समस्या का समाधान हो। फिर मैंने, पहले हजारों लोग आए, अब लाखों लोग आए, अब तो सालों में आप कल्पना करो कि व्यक्तिगत मिलने के लिए आपको 5 साल लगेंगे, इतने हजारों लोग हैं। लेकिन मैं कहता हूं मुझे गुरु मत मानो, ना मैं गुरु, ना ये मेरे मंत्र हैं, ना मेरा दावा है, ना मेरा वादा है। ऐसे ऐसे शास्त्रों में ये भगवान शिव कह रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहब कह रहे हैं, सर्व रोग का औषध नाम, सारे रोगों की दवाई परमात्मा का नाम है, मंत्र है। अच्छा ये बताइए, कितने करोड़ का साम्राज्य है, कितने अरब का साम्राज्य है आजकल आपका? अरब मेरे पास तो कल के लिए नहीं होती, कल के लिए भी नहीं होता ना। मेरे पास जो जेब में आज ही मेरे पास है। और आज आपकी जेब में कितना है? आप मेरी जेब में होंगे 400-500 हजार रुपए, जो भी देख लेना, आप देख लो। अच्छा ये बताइए कि दिल्ली में सरकार बनने का संकट है, आप डॉक्टर हर्षवर्धन, अरविंद केजरीवाल या फिर शीला दीक्षित, किसको बीज मंत्र देना चाहेंगे? जो बीज मंत्र है वो बन जाएगा। किसको देना चाहेंगे? आपका किस? जो मांगेगा, जो मांगेगा तो मांगेगा। और अब बिना मांगे भी बन सकते हैं, बिना मांगे भी बन सकते हैं। हाँ, जिसके, क्योंकि ये हमें लगता है कि हम बने हैं। ग्रंथ ऐसे शास्त्र कहते हैं कि ऐसे वर्णित है कि जो हम बनते हैं वो हम बन के आए होते हैं, वो हमने बनना ही है। लेकिन बदला भी जा सकता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म के द्वारा उस स्थिति को बदला भी जा सकता है। तो किसने कर्म करना चाहिए, केजरीवाल ने या हर्षवर्धन ने? क्या मतलब? आपको क्या लगता है, केजरीवाल बनेंगे मुख्यमंत्री की हर्षवर्धन? हर्षवर्धन तो ना कराए कर। जिसको आप चाहें वो बीज मंत्र ले ले, वो बन जाएगा। तो मैं एडवाइस करूं उनके पास बीज मंत्र? हाँ हाँ, आप ट्राई करो। बड़े बड़े अभी मैं बोलना नहीं चाहता, ऐसे ऐसे मंत्री हैं, ऐसे ऐसे गवर्नर हैं, वो आपको प्रत्यक्ष होकर बोले कि हाँ ये प्रमाणित है, ये प्रमाणित है, ये मतलब वो आपको अभी को तो मैं फोन पे बात करा दूं। अभी टिकट के अंदर उसका नाम नहीं था, उसने बोला गुरुजी मैं इतनी बड़ी प्रतिभा हूं, मेरे बेटे का नाम नहीं है, नाम काट के और इसका नाम आ गया। तो मैंने कहा तुझे मैंने पाठ दिया था, किया क्यों नहीं? कहता क्या पाठ से नाम आ जाता है? तो मैंने कहा फिर आप मेरे पास क्यों लिया, आप क्यों आए? नहीं आना था।
अगर आपको विश्वास है तो कर लो। कहता अब तो उसका नाम घोषित हो गया है, तो मैं क्या कर लो, अगर हो जाएगा उसका नाम तो ठीक है, नहीं हो जाएगा तो प्रॉब्लम क्या है, मैंने पैसे तो लेता नहीं, और आपको प्रमाण हो जाएगा कि क्या पाठ से लाभ होता है। तो उसने पाठ किया रात को, सुबह उसको कहता है कि वो मेरा जिसका नाम लिखा हुआ था, सोनिया गांधी ने खुद वो उस बंदे का नाम लगाया और वहां सब हार गए, केवल वो आदमी जीता। केवल वो आदमी जीता। अच्छा, मुझे बताइए कोई ऐसा बीज मंत्र है जो आसाराम और नारायण साई चरित्रहीन से चरित्रवान हो जाए? हो सकते हैं, अगर वो करें, अगर वो चाहे, मतलब तो कोई भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। अब डॉक्टर की दवाई है, उसको बुखार है, तो कोई भी बंदा दवाई खा के उसका बुखार उतार सकता है। सुना है 29 अप्रैल का दिन अमेरिका में कुमार स्वामी डे मनाया जाता है। क्या बराक ओबामा भी आपके बीज मंत्र का पालन करते हैं? पहली बात तो ये जो डे मनाया जाता है, इसमें कुमार स्वामी का कोई लेना देना नहीं है, ये शास्त्रों का लेना देना है। ये हमारी भारत की मर्यादा जिसे विज्ञान नहीं मानता, वो मानने लगा है, वो खो गई। उन्होंने अब मानने लगे हैं वेदों को, शास्त्रों को, कुरान पाक को, बाइबल को, धम्मपद को वो मानने लगे हैं। तो ये सम्मान भारतीय संस्कृति का है, मेरा सम्मान नहीं है, मेरा डे नहीं है। मैं इस चीज को निकृष्ट मानता हूं कि मेरा डे, मैं खुद भी कुछ नहीं हूं तो मेरा डे का क्या अर्थ है? ये उनका अब आप मुझे सम्मान दो तो मैं उसको स्वीकार कर लूंगा, रख लूंगा, लेकिन वो सम्मान मेरा नहीं है। मेरा ही तो मौत का कारण है, मेरा ही तो रावण है, मेरा ही तो अहंकार है, मेरा मुझ में है क्या? किसी का कुछ नहीं है। ये सब प्रभु की देन है, परमात्मा की है, खुदा की है, गॉड की, अल्लाह की है। मेरा ऐसा मत है, मेरा ऐसा विचार है, मेरा ऐसा भाव है, मेरा ऐसा अनुभव है। आप ब्रह्मर्षि कहलाते हैं, स्वामी कहलाते हैं, देश विदेशों में आपकी धाक है, अमेरिका में आपके नाम से डे मनाया जाता है, ब्रिटेन की सीनेट ने आपको एम्बेसडर ऑफ पीस के अवार्ड से सम्मानित किया है, लेकिन भारत में गुमनाम क्यों हैं आप? भारत के गुमनाम? भारत में तो बड़े बड़े गवर्नर, मिनिस्टर, सीएम, राष्ट्राध्यक्ष और बड़े बड़े वैज्ञानिक, डॉक्टर, टीवी चैनल के अधिष्ठाता, बड़े बड़े पुलिस अधिकारी, कमिश्नर, सब इसको पाठ करते हैं, गोपनीय रूप से घरों में करते हैं। अगर 1000 आदमी तथ्य रूप से कई सत्संगों में जाके कमरों में करते हैं तो 2-4, 5,000 लोग हैं, लेकिन जो अपने घरों में कर रहे हैं वो करोड़ों लोग हैं, करोड़ों से आप कल्पना भी नहीं कर सकते कितने हैं। वो क्यों बताएंगे, वो सत्संग में थोड़ी आते हैं। अच्छा, ये बताइए 2014 का चुनाव होने जा रहा है, इसका बीज मंत्र आप किसको देंगे? राहुल गांधी को? जो ले ले वो जीत जाएगा, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मेरा दावा नहीं है। ऐसे भगवान शिव कहते हैं, जो ऐसा करेगा, भुक्ति भुक्ति प्रदम चैव पुत्र पुत्रादिकम तथा धन धनादिकम सर्व लप्तते ते निश्चितम। भगवान शिव कहते हैं ये गारंटी है कि जो इसका पाठ करेगा उसे धन, अर्थ, मुक्ति, मोक्ष, यश, कीर्ति, पद, नाम, यश सब मिलता है। ये मेरा दावा है, ये भगवान शिव ने कहा है। ये भगवान शिव ने कहा है? हाँ, ये गणपति भगवान ने कहा है। और आप पढ़ ले, इस ग्रंथ में पढ़ लो। और मेरा अनुभव है, क्योंकि मैं भी नहीं मानता था, जब मैं नास्तिक बुद्धि का था, मैं मूर्ति पूजा, पाठ पूजा, अब मैं जो भी करता हूँ पहले पाठ करता हूँ। आपके सामने मैंने पूजा की। अगर मैं परमात्मा होता तो मैं पूजा क्यों करता? अगर मैं कोई अडंबर को मानने वाला होता तो छुप करके करता। मैं जो भी करता हूँ स्पष्ट है, आपके सामने है, साफ है। और जो मंत्र दे रहा हूँ वो भी लिखे किताब, पहले पाठ करता हूँ, आपके सामने मैंने पूजा की। अगर मैं परमात्मा होता तो मैं पूजा क्यों करता? अगर मैं कोई अडंबर को मानने वाला होता तो छुप करके करता। मैं जो भी करता हूँ स्पष्ट है, आपके सामने है, साफ है। और जो मंत्र दे रहा हूँ वो भी लिखे किताब में लिखे दे रहा हूँ, ये मंत्र है, ये मेरे नहीं है, ये फलां ग्रंथ से फलां लिए गए हैं। बराक ओबामा बीज मंत्र का पाठ करते हैं? ये गोपनीय बात है, ये व्यक्तिगत नहीं बताई जाती। आप मुझे क्या बीज मंत्र देना चाहेंगे? आप जो लेना चाहेंगे, जिस चीज का मैं आपको दे दूंगा। मेरा नहीं है पर वो, और मैं बोलूंगा इस ग्रंथ में लिखा है। आप जिस मुद्दे पर देना चाहें आप मुझे बीज मंत्र दे सकते हैं। इस चैनल की तरक्की हो इसके नाम पर। चैनल की तरक्की हो जाएगी, इसी से तरक्की हो जाएगी। आप ये आपका चैनल टीआरपी एकदम बढ़ जाएगी। आप ये जो देंगे ना, सुनाएंगे, तो अलग अलग आप प्रश्न करें, ऐसे ऐसे मैं प्रश्न दूंगा, आप सोच नहीं सकते। आपके चैनल को देखे बिना व्यक्ति उठेगा ही नहीं, आप वो घर से नहीं निकलेगा। इसके लिए क्या करना होगा मुझे? इसके लिए जो आपको करना पड़ेगा, मैं आपको पाठ भी दे दूंगा। और जो प्रोग्राम है, क्योंकि जिस प्रोग्राम से लाखों का, करोड़ों का लोगों का लाभ हो रहा है, बच्चों का लाभ हो रहा है, बहनों का लाभ हो रहा है, स्त्रियों का लाभ हो रहा है। अब आपको चिंता रहती है, तनाव रहता है, देश के हित के लिए कार्य करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, पेट भी खराब रहता है, कुछ और भी प्रॉब्लम है, वो मैं आपको लिख के दूंगा। आप पाठ करेंगे, टेंशन ठीक हो जाएगी, समस्या ठीक हो जाएगी, शांति आ जाएगी। लगे रहते हैं, रात दिन दौड़ते रहते हैं, कभी दिन ना मैंने एक बार टीवी चैनल में देख रहा था, आपको तकलीफ थी, बुखार था, और आप बोल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो इसका मतलब आप में लगन है, प्रतिभा है। और आप तो कहां से कहां जा सकते हैं।
कहीं भी जा सकते हैं, आपके अंदर वो प्रतिभा है। अब एक पौधा है, वो गमले में पड़ा है, उसकी हाई वो कितना जाएगा, उसे जमीन में लगाया जाए तो कहीं भी जा सकता है। कोई भी व्यक्ति, ये नहीं आप, जब मैं निकृष्ट आदमी था, मेरे में कोई गुण नहीं था, अभी भी नहीं है मेरे में कोई गुण, और गरीब था जहां मैं रहता था, आप देख लो मैगजीन में सब जगह लिखा है, मैं ये रहता था, ये मेरे माता पिता है, या मेरा जन्म हुआ, छोटा सा मकान है, साधारण गृहस्थी, वो उनका जमीन जमान जायदाद, इस तरह के साधारण कृषक मेरे पिताजी थे। अभी मेरा नाम क्यों है, मैं उनको बोलता हूँ ये पाठ से है, अब पूरे वर्ल्ड में जाता हूं। तो ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई भी बन सकता है ऐसा, कोई भी व्यक्ति इसको पाठ करके भगवान शिव की, श्री गुरु ग्रंथ साहब की, कुरान पाक की, बाइबल की, इनकी महत्व को जान सकता है। विज्ञान नहीं मानता, क्योंकि विज्ञान तथ्य को मानता है, ये पारलौकिक है, अलौकिक है, लौकिक नहीं है ये। मतलब कोई भी व्यक्ति अपने बेटे या बेटी को राष्ट्रपति बना सकता है, ऐसा भगवान शिव ने ग्रंथों में कहा है। आपने नहीं कहा। मेरा कोई दावा नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन लोग बने हैं, लोग बने। और अभी के प्रमाण है। अभी इलेक्शन में आप 4-5 गवर्नरों से, मिनिस्टरों से फोन करके पूछ लो, वो कहेंगे ये सच है। समाज और भक्तों को एक लाइन में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज और भक्तों से मतलब आप इस देश को, इस समाज को, आपके भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे? एक तो मेरे कोई भक्त नहीं है, मैं किसी का गुरु नहीं हूँ, पहला नंबर। और सारा ही जो जगत है, हम एक पिता के बालक है, एक जैसे हैं सारे, कोई बड़ा छोटा नहीं है। और गुरुडम के नाम से कोई गुरु नहीं है, कोई शिष्य नहीं है। दूसरा नंबर, जो भी आपको गुरु कोई चीज दे रहा है, अगर वो शास्त्र गुरु दे रहा है तो पहले पूछो कि ये किस शास्त्र में लिखा है। जैसे डॉक्टर कोई दवाई दे रहा है तो आप बोलोगे ये कहाँ लिखा है। आयुर्वेद दे रहा है, वो कहेगा ये जड़ी बूटी है, आप उसे पूछोगे ये कहाँ लिखा है। अभी आप ड्रग डिपार्टमेंट में जाओगे मेडिसिन का लाइसेंस के लिए, पास करने के लिए, वो कहेंगे ये औषधि का नाम लिखा है, ये किस चरक संहिता में लिखा है, सुश्रुत में लिखा है, ये कहाँ लिखा है, आपको उसकी कोटेशन देनी पड़ेगी, फिर वो मेडिसिन बनेगी। ऐसे जो भी लोग हैं वो भीड़ को मत देखे, गुरु के डंबर को मत देखे। कोई कहता है मैं राम हूं, कोई कृष्ण हूं, कोई राम कृष्ण ज्ञानी है, सभी एक समान है। श्री गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं, इसको कुरान पाक मानती है, भगवान श्री कृष्ण मानते हैं, राम मानते हैं, कृष्ण मानते हैं। जो व्यक्ति कह रहा है मैं कृष्ण हूं, मैं राम हूं, वो झूठ है, वो भ्रामक है। जो कहता है मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मेरे पास चमत्कार है, वो झूठ आदमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो शास्त्रों में लिखा है उसकी बात को मानो। मुसलमान है तो कुरान पाक की बात मानो, हिंदू हैं तो वेदों शास्त्रों की बात मानो, सिख है तो गुरु ग्रंथ साहब की बात मानो। किसी व्यक्ति की पूजा मत करो, व्यक्ति की पूजा पाप है, ये सारे धर्म ग्रंथों ने बताया है। आशाराम और नारायण साईं के लिए क्या कहेंगे आप? जाते जाते क्या आपको लगता है जेल से बाहर आ पाएंगे? पाठ करें तो आ जाएंगे। ये आपकी भविष्यवाणी? ये भविष्यवाणी। ऐसा क्यों? मेरी भविष्यवाणी है, ऐसा मुझे महसूस होता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ये जो फूल है लाल क्यों है, पौधा हरा क्यों है? आपका नाम क्या है? दीपक चौरसिया। आपका नाम दीपक चौरसिया क्यों है? क्योंकि मेरे माँ बाप ने रखा है। माँ बाप ने क्यों रखा? क्योंकि उनको ये नाम पसंद था। पसंद क्यों था? इसलिए पसंद था क्योंकि उनको लगता था कि हमारे घर में एक दीपक आया है। तो क्यों ऐसा रखा? कोई और नाम, कोई सूरज क्यों नहीं रख दिया? क्योंकि उनको लगा कि रोशनी होनी चाहिए और जो दीपक हो उसके तले। ऐसे ही मुझे ऐसा लग रहा है। ये तो दोनों बातें कह दी आपने। अगर वो पाठ करे तो निकल सकते हैं। ऐसे भगवान ने कहा, गणपति भगवान आप पढ़ के देखें, किसी के पास है तो मुझे दे, 21 बार जो इसका पाठ करेगा और वो कर ले कवच का, तो वो जेल से बाहर आ जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि उनके कोई फॉलोअर इसे देखें और वाकई उनको फॉलो करें। मतलब आप हैरान हो जाएंगे, मतलब ऐसा मेरा दावा नहीं है। लेकिन स्वामी जी, एक बात जानना चाहता हूँ, अगर वो अनाचारी हैं, अगर वो दुराचारी हैं, तो एक मंत्र उनको बाहर क्यों निकाले? अगर वो कहेंगे तो वो ले ले, वो कर ले। नहीं, अगर वो अनाचारी हैं, अगर वो दुराचारी हैं, अगर वो चरित्रहीन है, तो एक बीज मंत्र उनको बाहर क्यों निकाले? बीज मंत्र उनको बाहर क्यों निकाले जेल से? बीज मंत्र जेल से बाहर क्यों निकाले? अगर उन्होंने अनाचार किया है, दुराचार किया है, लोगों के साथ गलत किया है। हाँ, बड़ा सुंदर प्रश्न है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, पहले तो भगवान श्री कृष्ण गीता पढ़ेंगे तो सभी कर्मों का फल लिख दे, इस कर्म का फल भोगना पड़ेगा ये कर्म का फल। फिर भगवान ने कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य, तू सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ, ये पाठ कर, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। पहला नंबर है, ये जो बीज मंत्र का पाठ करेगा उस व्यक्ति को शुद्ध होना पड़ेगा, उसको स्वीकार करना पड़ेगा, ये मैंने किया है, ये पाप मेरे से हो गया, प्रभु मुझे। अब एक आदमी ने, लेकिन अगर वो उसने स्वीकार कर लिया तो जेल जाएगा, सीधा जेल जाएगा तो राष्ट्रपति उसको छोड़ सकता है।
लेकिन राष्ट्रपति के पास बलात्कार के मामले में छोड़ने का कोई अधिकार नहीं है स्वामी जी। अधिकार हो ना हो, ऐसा भगवान शिव ने कहा है, वो छूट सकता है, लेकिन कानून नहीं कहता। कानून को भगवान शिव बदल सकते हैं। शिव भगवान बड़े हैं, राम बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं, अल्लाह बड़े हैं, गॉड बड़े हैं, या कानून बड़ा है। चलिए, आपसे बात की, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हमें। धन्यवाद, आपको मिलकर प्रसन्नता हुई। और आपके जो लाखों करोड़ों लोग हैं इसको देख रहे हैं, मैंने जो कहा है वो शास्त्रों में ऐसा वर्णित है। बोलने से मेरे से कोई गलती हो गई है, क्षमा हो गई है, तो अपना बच्चा जानकर मुझे क्षमा करना। आप सबको कोटि कोटि वंदन, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार, प्रणाम। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारी खास पेशकश में इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या नारायण साईं और आशाराम को संत कहना चाहिए? संत मेरी दृष्टि में तो संत नहीं है।